नहीं निकलता। इसलिए साधक महापुरुष कहते हैं घर में बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रख दो। क्यों? कम से कम उसी बहाने तो मुख से भगवान का नाम निकला करेगा। दिन में जितनी बार बच्चों को याद करोगे उतनी बार भगवान याद आएंगे। ये पप्पू और डबलू से उद्धार नहीं होने वाला है। हो भाई, किसी का हो तो क्षमा करिएगा। अजामिल महापातकी था, सरकार जानते हैं, कथा करते हैं, है? लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात, अजामिल के बेटे का नाम नारायण था। अब मरने लगा ना तो उसने भगवान को नहीं बुलाया, अपने बेटे को बुलाया, नारायण कहां हो तो। इस पर हम लोग एक भजन गाते हैं, अरे महापातकी रहा अजामिल, उसे मिला सुरधाम। कैसे मिला? नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। अरे नारायण आ गए लिया जब, नारायण आ गए लिया जब वो पुत्र का अपने नाम, सुदर्शन धारी हो हम आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो हम आए शरण तिहारी। बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखिए। क्यों? इसी बहाने भगवान की याद आती रहेगी। और कहा गया है, बाली ने ये बात कही राम जी से। सरकार बाली कहते हैं, राम जी, भगवान ने बाली को बाण मारा। बाली ने भगवान से प्रश्न पूछा, मैं बैरी और मेरा भाई सुग्रीव आपका प्यारा, मेरे किस अपराध के कारण राम तुमने मुझे मारा? धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हो ना राम। धर्म कहता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुनी जाए और तब निर्णय दिया जाए। आपने सुग्रीव की बात सुनी, पक्ष की बात सुनी, क्या विपक्ष की बात सुनने की चेष्टा की आपने? मुझे अपनी सफाई में कुछ तो बोलने का अवसर देते और मेरी सुने बिना तुमने निर्णय सुना दिया और मुझे मार दिया। मुझे इस प्रकार मार कर राम कहिए आपने कौन से धर्म की रक्षा की? फंसाया भगवान को बाली ने। भगवान ने कहा कि तुमने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा है, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी और अपने बेटे की पत्नी यानी बहू, ये चारों एक समान होती हैं बाली। और इन चारों पर जो कुदृष्टि डालते उसकी हत्या करने में कोई पाप नहीं लगता है। मैंने तुमको इस अपराध के कारण मारा। बाली बोला, प्रभु ये नियम तो मनुष्यों के लिए है, हम तो वानर हैं, हमारी जात में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है प्रभु। भगवान देखिए, तो मेरी बात ही काट दी इसने। तो राम जी बोले, अच्छा तुम्हारी पत्नी ने, तारा ने तुमको मना किया था ना कि युद्ध करने मत जाओ। तुम जानते हो कि सुग्रीव मेरी शरण में है, उसके बाद भी युद्ध करने आ गए। तुम्हारे इस अपराध के कारण मैंने तुमको मारा। भगवान की इस बात के बाद बाली मुस्कुराया, कहा, प्रभु आप तो स्वामी हैं, मैं आपका सेवक भी नहीं हूं नाथ। लेकिन आपकी बात आज आपको एक बताना चाहता हूं। आप कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि।
आप कहते हैं कि मेरे सामने आने मात्र से जीव के करोड़ों जन्म के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। यदि ये बात सत्य है तो मैं तो तब से आपके सामने खड़ा हूं प्रभु, बैठा हूं। क्या बाली का पाप भस्म नहीं भया कि आप मुझे पापी पापी कह रहे हैं? ऐसा घेरा भगवान को कि भगवान बोले, अरे तो इसने मुझे मेरे ही बात में फंसा दिया। बाण लग चुका था, बाली मरने वाला था। भगवान ने सिर पे हाथ रखा, कहा बाली अचल करो तन राखो प्राणा, अभी तुमको बचाता हूं, मरने नहीं दूंगा, प्राण रोको। बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली ने कहा प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराई, परंतु अंत राम कही आवत नाथ। नाथ, मुनि लोग जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं कि मरते समय मुख से राम निकल जाए, लेकिन प्रभु राम आता नहीं है। और आप इस बाली का सौभाग्य देखिए नाथ, मैं मरने वाला हूं तो राम का नाम नहीं, साक्षात राम ही मेरे सामने खड़े हैं। ऐसी मृत्यु संसार में किसी को नहीं प्राप्त होगी प्रभु, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं जाऊंगा अब यहां से। बाली की ये बात, बाली कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। इसका अर्थ है, अब इसका दूसरा अर्थ देखिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। मुनि लोग जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं, किस लिए? अंतराम कही, अंत में राम बोल देते हैं, उसके बाद दोबारा यहां पर आवत ना, अंत राम कही फिर आवत ना। अंत में जो राम कह दिया प्रभु, वो इस आवागमन से मुक्त हो जाता है, वो आपके परम धाम चला जाता है। बहुत कठिन है नाम निकलना माई बाप। अंत में भगवान याद नहीं आते हैं, अपने बच्चे याद आते हैं। और यदि बच्चों का नाम भगवान के नाम पर हुआ ना, तो हो सकता है कि बच्चों के बहाने ही हमारे मुख से भी मरते समय भगवान का नाम निकल जाए और हमारा उद्धार हो जाए। इसलिए नाम बच्चों का भगवान के नाम पे रखिए। येन केन प्रकारेण मुख से भगवान नाम का उच्चारण होना चाहिए। जैसे हो, गाड़ी आप रखें, गाड़ी के पीछे मत लिखिए टीटू डी गड्डी, इससे क्या हो जाएगा? टीटू डी गड्डी लिख देंगे तो इससे क्या हो जाएगा? है? गाड़ी के पीछे लिखिए जय सिया राम, राम राम राधे श्याम। क्या आपके गाड़ी के पीछे जीवन में जितनी गाड़ियां चलेंगी और उन गाड़ियों में जितने लोग बैठे होंगे, जिनकी आंखें आपकी गाड़ी पर जाएगी, सबके जिह्वा से अपने आप निकलेगा राम राम जय सिया राम, और सबके पुण्य का 10% आपके अकाउंट में। बोले देवी आपकी सब बात पार्वती जी मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि राम जी कोई और है। आप जानती हैं ऐसा कौन कहता है? कहाँ ही सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जे जानहि झूठ न साच। जो पाखंडी है, जो धर्म अधर्म नहीं जानता, जिसे सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है, जो भगवान के श्री चरणों से विमुख है, देवी वो कहेगा कि राम जी कोई और है। आपने कहा ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, जीवन में सबकी बात पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए।
शंकर भगवान कहते हैं कि जीवन में किन की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बातुल, बातुल के कई अर्थ हैं। जिसको बात की बीमारी हो जाए अथवा जिसको बोलने की बीमारी हो जाए। बोलने की बीमारी समझते हैं ना, वो बिना बोले रह ही नहीं सकता है, बातुल। दूसरा भूत विवश, जिसको भूत ने पकड़ लिया है, जिसको भूत पिशाच ने पकड़ लिया है, दूसरा भूत जिसको पकड़ा हो। और तीसरा है मतवारे। मतवारे समझ रहे हैं ना, लेने के बाद जो टुन्न हो गया है। 14 लोक की यात्रा पर जो निकल गया है, लेने के बाद आदमी धरती पर नहीं स्वर्ग नरक सब भ्रमण करता है। लेकिन हमको आज तक ये समझ में नहीं आया कि लेने के बाद कोई भी बीच सड़क पे नहीं गिरता, नली में गिरता है, नाली में। क्यों? क्योंकि भी जानता है, इतना होश रहता है कि बीच सड़क में रहूंगा तो सीताराम हो जाएगा, गिरेगा नाली में जाके। शंकर जी कहते हैं बातुल, भूत विवश, जिसको भूत ने पकड़ा हो, मतवारे, लेने वाले, ये तीनों ते नहीं बोल ही बचन विचारे, ये विचार करके नहीं बोलते। और चौथा क्या है? जिन कृत महामोह मद पाना, जिसने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, अर्थात जो ये कहता है कि सब हम ही कर रहे हैं। यहां तो नहीं मिले मुझे, लेकिन मुझे कथाओं में कई लोग मिलते हैं, वो केवल बताते हैं महाराज पूरा आयोजन हम, महाराज पूरा आयोजन, पंडाल मैंने बनाया है, रात रात भर जग के, जन्मजात भगत हूं महाराज मैं, दुनिया का कोई ऐसा तीर्थ नहीं जो मैंने नहीं किया। ये क्या है? ये बताना। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पान कर रखी है, महामोह मद पाना, इन चारों के कही हुई बात पर तिनकर कहा करिए नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति को इन लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन आपकी बात पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। आपने कह दिया कि राम जी कोई और है, ये अच्छी बात नहीं है भवानी। आपने प्रश्न किया कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गए। आप सगुण को अगुण को दो समझती हैं देवी। सगुण और निर्गुण दो नहीं है, दोनों एक है। भगवान शंकर कहते हैं महाभवानी से, देवी सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। बाबा कहते हैं देवी सगुण में अगुण में कोई भेद नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, मुनि कहते हैं, पुराण कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं और वेद भगवान कहते हैं। ये प्रसंग कहता है बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बोल रहा हूं। शंकर जी से विद्वान कौन है हो?
लेकिन बाबा कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं, मुनि लोग कहते हैं, पुराण वेद कहते हैं। क्यों? यदि कोई बात भी आवे ना तो वो लोग समझे हम तो बच जाएंगे ना, हमने तो कही नहीं है। यदि कोई कंप्लेन भी करे तो जाओ वेद भगवान से कंप्लेन करो, हमने तो कही नहीं, उन्होंने बात कही थी। अब मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, दूसरे की बात को भी अपना नाम लगा के बोल जाता है, मैंने बोला, उसी में फंस जाता है। बाबा कहते हैं कि मुनि पुराण बुद्ध बुद्धिमान और वेद भगवान कहते हैं कि सगुण में निर्गुण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक है। कैसे महाराज? आप लोगों ने जल देखा है, पानी, पानी का क्या आकार है कहिए? पानी को गिलास में रखिए तो गिलास। भगवान राम की कथा सुनने से ही सबका मंगलमय हो सकता है।